हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू जनरेट HTML टेबल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो लेसन है, दिस इज लेसन 20, जनरेट HTML टेबल। अच्छा, इसमें दो तरीके ठीक हैं हमारे पास। एक तो आप डॉम एलिमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं HTML टेबल को, और एक सिंपल वे है स्ट्रिंग फॉर्मेट का, उसके थ्रू आप HTML टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो सा भी आपको इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, और जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं अपनी कोडिंग में यूज़ करता हूँ, वो भी बता दूंगा कि मैं अपनी जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, अगर जावास्क्रिप्ट को मैंने टेबल जनरेट करना हो तो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, पहले मैं HTML का टेबल बना दूँ ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द HTML टेबल, और इसमें जो दो सेक्शन होते हैं हमारे पास, एक टी हेड कर लें। ठीक है, टी हेड को भी फिलहाल छोड़ते हैं, सिर्फ हम टी बॉडी पे फोकस करते हैं। ठीक है, टी आर आ गया, उसके बाद टी आर के बाद टी डी आ गया, एंड सो ऑन। तो मैं कह सकते हैं रो 1 एंड जी कॉलम 1, रो 1 एंड कॉलम 2। ये आपके पास एक रो, इसी रो को मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया। देन जी रो 2 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं जी। बॉर्डर इज इक्वल टू, हम इसको करते हैं 1, और इसको मैं अगर डिस्प्ले कराता हूँ ऑन ब्राउज़र तो ये मेरे पास एक टेबल की सूरत में नज़र आ रहा है। ये तो मैंने एक HTML का कोड लिखा है जो कि टेबल को जनरेट कर रहा है। इसी चीज़ को हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड के थ्रू करना है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि बेस्ट पोजीशन कौन सी है स्क्रिप्ट लिखने की, वो बॉडी का जो एंड टैग है उससे पहले स्क्रिप्ट टैग दिस वन। ठीक है जी, मैं पहला वे बता रहा हूँ, यूजिंग स्ट्रिंग टू जनरेट HTML टेबल। मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करता हूँ ये जो तरीका है ये मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, सिंपल हमने ये जो सी जो टी बॉडी का टैग है और टी आर का टैग है, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं टी आर की टी बॉडी को मैं एक वाइट दे देता हूँ, TBL। ठीक है, इसको TBL नाम दे दिया मैंने, और इसके अंदर जो रोज़ जनरेट होंगी, रो कॉलम, वो हमने डायनामिकली जनरेट कराने। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, और रोज़ तो टाइप नंबर ID TXT रो, कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक बटन जनरेट कराते हैं, उसको ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जनरेट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस डिव का नाम मैं दे देता हूँ जी टेबल, और इसके अंदर ये टेबल आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये भी सारा का सारा जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर ही जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इधर कर देते हैं, और उसको मैं कर देता हूँ कमेंट दिस वन। अच्छा जी, क्या होना है अब मैंने क्या करना है, यूजर से इनपुट मैंने ले लिया रोज एंड कॉलम्स, और उसके थ्रू मैं टेबल को जनरेट कराऊंगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब नंबर ऑफ रो ऊपर आती हैं, देन कॉलम आती हैं उसके नीचे। तो फॉर लूप लगेगी, क्योंकि इसमें आपको पता है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, जिस वजह से मैं उसको लेके चलूँ आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रोज। ये मैंने अभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, एंड आई प्लस प्लस, वो आप डिक्लेयर कर लें। वॉर रो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसको मैं कह लेता हूँ TXT रोज वैल्यू। इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट फॉर कॉलम्स, और TXT कॉलम्स आ गए।
ठीक है जी। जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमने डिक्लेयर कराने। ये हो गया। फिर मैंने एक और लूप लगाई, फॉर var इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स और j प्लस प्लस। ठीक है। इस तरह की फॉर्मेशन, इस तरह का कोड क्या कहलाता है, नेस्टेड फॉर लूप कोड होता है। नेस्टेड लूप्स होते हैं कि एक लूप जो होती है दूसरी लूप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये एक दफ़ा चलेगी और इसके बाद ये जो जितने भी इसकी तादाद है, फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 एंटर करता हूँ तो 3 दफ़ा ये लूप चलेगी। देन आउटर लूप, देन इनर लूप, आउटर लूप, देन इनर लूप, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है। दिस इज नेस्टेड लूप और इसका जो कम्प्लेक्सिटी होती है इस कॉल्ड एन स्क्वायर। जितनी भी नेस्टेड लूप लगाते जाएंगे एन की पावर बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक और लूप लगाऊं तो एन 3 हो जाएगा, उसके अंदर एक और लूप लगाऊं तो एन 4 हो जाएगा। तो दिस इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप्स। सो दिस इज नॉट अ बेस्ट वे टू क्रिएट एनीथिंग, बट अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि हमने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के थ्रू हमने टेबल को जनरेट करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना रहा हूँ, डेट्स कॉल्ड रो इक्वल टू tr। ठीक है, मैंने tr का टैग स्टार्ट किया है। इस tr टैग के अंदर मैंने क्या करना है, td के टैग्स डालने हैं। और td इक्वल टू, ये td स्टार्ट किया मैंने, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाला। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट निकाल लेते हैं इसके अंदर रो i+1। जारी बात है वो मैं उस लूप के काउंटर को लेके चल रहा हूँ। और फिर ये क्या आना चाहिए, कॉलम j+1। ठीक है, और उसके बाद मैंने इस td को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मेशन, वही फॉर्मेशन है जो कि मैं HTML में लिख रहा था, वो ये मैंने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कर दी। लेकिन जब मैंने वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है तो फिर जारी बात है मुझे स्ट्रिंग को क्लोज करना पड़ेगा, दैन मेरे वेरिएबल को कंटिन्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करेगा, ये इसको डिस्प्ले कराएगा लाइक 1 और इसको डिस्प्ले करेगा लाइक 1। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, जब सेकंड टाइम लूप चलेगी तो दैन उसको डिस्प्ले कराएगा। ये पहली दफ़ा लूप चली, ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा लूप चली। जब ये लूप टर्मिनेट होगी उसके बाद मैंने क्या करना है कि रो इक्वल टू td प्लस tr। ठीक है, कि ये जो td है उसको साथ मैंने अपेंड कर दिया, tr का मतलब इस रो को मैंने क्लोज कर दिया। जारी बात है पिछली रो को भी साथ लेके चले तो मैं कंकैटिनेशन की ऑपरेटर जो है मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। क्या करेगा, हर रो को ये अपेंड करता जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने ये भी हो गया हमारे पास, लूप जनरेट होगी और मेरे ख्याल में ये छोटा सा कोड है, ये मेरे ख्याल कंप्लीट हो गया। इसका बाद आपने फॉर जब लूप ख़त्म हो गई, इस जो टी आर और टी डी के जो कोड है इसको मैंने अपेंड करना है इस वाले कोड के साथ। तो वो कोड कैसे आएगा, इसके अंदर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया टेबल, और इनर HTML क्या होना चाहिए, दिस थिंग, ये। उसके बाद टी बॉडी, इस टी बॉडी के अंदर मैंने क्या डालना है, रो। ठीक है, इसका मतलब रो जो है आप इसको डिक्लेयर कर लें इस फॉर लूप से ऊपर। ताकि इसको आप यहाँ पे भी यूज़ करें। अब ग्लोबली है ये, तो ग्लोबल जो भी डिफाइन होगा यहाँ पे क्लियर होगा। और यहाँ पे रो आ गया, इसने इसको पेंड कर दिया, और एट द एंड जो टेबल को हमने टैग बंद करना है वो टेबल का टैग ये बंद हो गया। तो दिस इज़ द सिंपल जनरेशन ऑफ क्रिएटिंग द HTML टेबल यूजिंग स्ट्रिंग। ये मैंने स्ट्रिंग के साथ किया, कोई मैंने एलिमेंट को क्रिएट नहीं किया। जो डॉम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कैसे क्रिएट होते हैं वो मैं नेक्स्ट जो उसका तरीका है वो बताऊँगा। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ विनो ब्राउज़र। आई थिंक कोई इशू आ रहा है, लेकिन चलें। नंबर ऑफ रोज मैं कहता हूँ 2, नंबर ऑफ सेल्स 2। आई थिंक मैंने ऑन क्लिक का इवेंट नहीं लगाया। फंक्शन
इस टेबल को मैंने ऑन क्लिक के अंदर पास कर देना है और आप इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी, 2 नंबर ऑफ 2। अच्छा, रो 2 आ रहा है, कॉलम 2 आ रहा है, पेंट क्यों नहीं कर रहा ये? ओके, यहाँ पे भी आपने प्लस का साइन लगाना है क्योंकि ये एक ही रो को उठा के लेके चल रहा है। ठीक है जी, नंबर ऑफ 2 2। सेकंड रो को भी बता रहा है ये। ओहो, this is the plus sign this here। और इसको मुश्किल टफ में लेके आसान में लेके जाएं तो इसको आसान तरीका ये है कि इसको यहाँ पे टी आर का टैग स्टार्ट करें और यहीं इसको बंद कर दें और टी डी का टैग बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इजी वे के साथ चलें। ये लें जी, ठीक है, आपके पास टेबल जनरेट हो गया। मैं कहता हूँ रो 3 होनी चाहिए। ये लें जी, रो 3 होगी। मैं कहता हूँ 10 कॉलम होने चाहिए। ये लें जी, 10 कॉलम बन गए। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 20 रोज़ होनी चाहिए। ये लें जी, 20 रोज़ उसने जनरेट कर दिए। सो दिस इज़ दी सिंपल जनरेशन ऑफ HTML टेबल। कोड आपके सामने इतना मुश्किल नहीं कोड नहीं है। मैंने क्या किया है कि पहले मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ ले लिए, कॉलम्स ले लिए। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये जो उनसे नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम लिए मैंने ज़रूरी नहीं होते। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो आपने टेबल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी होती है। किसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है? फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉई को ऐड करना है, एम्प्लॉई को इंसर्ट करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने सेव करना है किसी टेबल के अंदर या शो करवाना है किसी टेबल के अंदर, टैबुलर इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो उसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर ऑफ़ रोज़ के लेने, नंबर ऑफ। लेकिन इस एग्जांपल मैंने क्या करा, नंबर ऑफ़ रोज़ ले रहे हैं यूज़र से, नंबर ऑफ कॉलम लिए यूज़र से। ये तो सिंपल वे है, ये आपने हर वीडियो के अंदर देखा होगा जो मेरे पीछे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। फिर क्या किया मैंने, एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया, लेट्स कॉल रो। ठीक है, उस रो को के अंदर मैंने जल्दी बात है एक कॉलम को अपेंड करना है, कॉलम के अंदर कॉलम डिफाइन करना है, इसलिए मैंने ये वाला रो का एक वेरिएबल क्रिएट किया। देन मैंने फर्स्ट लूप लगाई जो कि नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेगी, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ यूज़र ने एंटर किए हैं। ठीक है, ये लूप उतनी चलेगी। देन उस लूप के फ़ौरन बाद मैंने एक टी डी का एक वेरिएबल बनाया जो क्या करेगा, टी डी को अपने पास कंटेन करेगा। और वो कहाँ पे आएगा, वो मैंने दूसरी लूप के अंदर डिफाइन किया जो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, मेरे मतलब जो HTML है उसमें नंबर ऑफ़ जो कॉलम रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो TDs किए जाते हैं। फिर मैंने क्या किया कि इस इंफॉर्मेशन को मैंने, जारी बात है, जो मैंने HTML में डिफाइन किया था उसको मैंने जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिस्प्ले कराया। अब जारी बात है मैंने जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले कराने हैं स्ट्रिंग के साथ, तो फिर मैंने क्या किया, उसको कंकैटिनेट किया स्ट्रिंग के साथ, कि ये कंकैटिनेशन किया। फिर मैंने उसको प्लस करवाया। जरिए बात है ये 0 था, 0 को मैंने +1 किया तो ये 1 डिस्प्ले कराएगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इसी तरह सेम इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कराया। अब ये जो लूप है इसने 2 कॉलम जनरेट कर दिए जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने अगर 2 कॉलम एंटर किए थे, ये 2 दफ़ा TD को क्रिएट करेगा। देन इस जो रो कॉलम मैंने डिफाइन किया था इसके अंदर मैंने क्या किया, TR को स्टार्ट किया, TR को बंद किया और इसके दरमियान में क्या आते हैं, TD आते हैं। तो TD को मैंने यहाँ पे वेरिएबल को पास कर दिया। जब ये पूरी दोनों लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो रो के पास एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। उस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया, जो HTML का इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर मैंने पास कर दी रो, लाइक टेबल, टी बॉडी और उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आईडी वैसे रिमूव कर रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये एक HTML जनरेट की यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट हो गया। अच्छा, इसको मैं नाम देता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग। एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, यूजिंग डॉम। ठीक है, कि मैं एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। using DOM
और ये क्या था हमारे पास, जनरेटेड टेबल यूजिंग स्ट्रिंग। ठीक हो गया। इसके नीचे भी मैं ये डिव डाल देते हैं, एक टेबल, इसको कह लेते हैं डॉम। वो भी क्या करने हैं वो देखते हैं। अच्छा, उसके लिए नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम हमने दे दिए। उसमें अब सारा का सारा जो जनरेशन आएगी वो क्या आएगी वो मैं बताता हूँ। वॉर टेबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है आपने जी? टेबल का क्रिएट करना है। ये आ गया टेबल। ठीक है, फिर वॉर टी बॉडी का एलिमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा, टी बॉडी। यहाँ पे जो आपने डिफ़ाइन करने हैं वो वही एक्चुअल HTML के टैग्स को डिफ़ाइन करना है जो आपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब मैंने फॉर लूप में क्या करना है, वॉर रो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट जी? TR का, TR मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने क्या करना है, वॉर कॉलम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे TD। राइट हो गया। और यहाँ पे जारी बात है, मैं डॉम की बात कर रहा हूँ तो जो टेक्स्ट आएगा वो भी मैंने डॉम में क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, उस टेक्स्ट के अंदर मैं ये, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ आएगी, नॉट TD एंड समथिंग लाइक दैट। ये कोई चीज़ मिस है तो देख लें, ये मिस। ठीक हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने करना है, ये टेक्स्ट मैंने डिफ़ाइन कर लिया, इस टेक्स्ट को मैंने कॉलम का हिस्सा बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम डॉट अपेंड चाइल्ड दैट्स कॉल्ड TXT, रो डॉट अपेंड चाइल्ड दैट्स कॉल्ड कॉलम। ठीक होगी। और इस रो को मैंने टी बॉडी का चाइल्ड बनाना है, तो क्या करूँगा, टी बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड रो। राइट, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, इसका क्या चाइल्ड होगा, टी बॉडी। ये टी बॉडी हो गया। और एट द एंड में क्या करूँगा जी, अपेंड टेबल। चलें जी, ये आपका क्या स्ट्रक्चर बन गया। ये आपने डॉम, यूजिंग डॉम के साथ आपने ये सारी क्रिएशन की है, कॉलम्स की और रोज़ की। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक्सिक्यूट करके। ठीक है, अब अगर है जनरेट यूजिंग स्ट्रिंग और डॉम, दोनों का हम देख लेते हैं। मैं टू क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक फिर एरर आ गया। और व्हाट इज़ द एरर, जनरेट टेबल्स नॉट डिफाइंड, सॉरी। ये इसको कॉल करेगा और इसके बाद हम इस लाइन के बाद ना मैं ये वाला फंक्शन कॉल करा रहा हूँ ताकि एक ही बटन के थ्रू दोनों फंक्शन कॉल हो जाए। ये लें जी। ठीक है, अब ये वाला जो था इसका तो मैंने जरिए बॉर्डर दिया हुआ था, इसका मैंने बॉर्डर नहीं दिया हुआ, वो बॉर्डर दे देते हैं। जब अपेंड करा ले तो आप लिखें टेबल डॉट सेट एट्रीब्यूट और बॉर्डर, बॉर्डर इसको कर दें 2 टू दिस वन। ठीक है जी, आपने यूजिंग स्ट्रिंग भी देख लिया और यूजिंग डॉम भी देख लिया। तो मेरा नहीं ख्याल दोनों मुश्किल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपने एलिमेंट्स को एक्चुअली जाके क्रिएट करना पड़ता है। इसमें आपकी कैशे भी यूज़ हो रही होती है, तमाम चीज़ें इसमें प्रोसेस काम कर रहा होता है। और ये क्या कर रहा होता है, ये आपका ओवरले होता है, इसमें आपका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा होता। इसमें स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में आपने अपेंड किया, इनर HTML डाल दिया तो आपने सीधा सीधा आपने डिस्प्ले करा दिया। इसमें कोई इंटरनल प्रोसेसिंग यूज़ नहीं हो रही होती।
लेकिन इसमें आपने इंटरनल प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, मतलब क्रिएट एलिमेंट, उसने एक वेरिएबल क्रिएट किया और रैम के अंदर स्टोर कराया, उस रैम ने फिर उस टेबल को अपने पास रखना है और उसके अंदर अपेंड चाइल्ड करने हैं एंड सो ऑन। उसने क्लोजिंग टैग भी खुद अटैच करने होते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं था, इसमें आपने सब कुछ खुद करना होता है, स्टार्ट टैग भी खुद डालना होता है, क्लोज टैग भी खुद डालना होता है, एवरीथिंग आपने खुद देखने होता है। तो दिस इज़ द कस्टम, प्योर कस्टम जनरेशन ऑफ HTML, और ये आपके खैर यूजिंग डॉम। ठीक है, उम्मीद है ये जो वीडियो थी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होगी, बड़ी होगी है, लेकिन मैंने चाह रहा था दोनों तरीके आपको बता दूं, जो तरीका आपको पसंद है वो आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको एक्चुअल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करेंगे कि टेबल को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सी यू गाइस।